गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बहुत कुछ मज़ेदार सीखने वाले हैं। मज़ेदार ये कि हम रोज़ कहते हैं हमें पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट से कैसे बचा जाए, मतलब नेगेटिविटी को कैसे भगाया जाए, निराशावाद को कैसे अपनी लाइफ से हटाया जाए, वो सीखेंगे। नेगेटिव थॉट आना बहुत ईजी है, पॉजिटिव थॉट लाना मुश्किल है। ये रूटीन तब आपको समझ आएगी जब आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। अभी हम नेगेटिविटी को भगाने का सोचते हैं कि उसे भगाएं कैसे। फॉर एग्जांपल, आप कुछ करने की सोच रहे हो और किसी से आपने अपना ड्रीम या अपना एम जो भी कुछ करने की सोचा वो शेयर करते हो, और अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा आपका बहुत अच्छा वेल विशर है और वो उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट बताता है बट आपको अल्टरनेट देता है उस चीज़ का, तो कुछ हद तक है कि ठीक है, वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, इसके गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट दोनों बता रहा है, देन अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इंसान आप कुछ भी करने के कैपेबल हो और वो किसी लायक भी नहीं है, फिर भी वो आपकी हर चीज़ में नेगेटिविटी फैला रहा है, कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा यार, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं नहीं यार देखा है बहुत लोग करते हैं, ऐसे फिजूल है। मतलब ओवरऑल उसने तुम्हारे सोचे हुए काम में एक अच्छा पॉइंट नहीं निकाला, सिर्फ हज़ारों की लिस्ट बना दी कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा सा हिंट आपको ये लेना चाहिए कि जो इंसान किसी भी पॉइंट पर एक अच्छाई नहीं बता पाया, इवन इसका ऑल्टरनेटिव भी नहीं बता पाया, चलो मैं ये काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे दूसरा क्या काम करना चाहिए, वो आपको ही तो रास्ता दिखाएंगे ना। तो अगर ऐसा इंसान जो सिर्फ आपको नेगेटिविटी के बारे में बताता है, जिसके थॉट्स नेगेटिव हैं, जो खुद लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया और जिसको जस्ट नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं आता, उससे ना बस इतना दूर भाग जाओ कि दिखाई ही ना दो। बहुत से लोग होते हैं, मुझे भी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिले थे। एक नॉन में है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, उनको मैं ये लगा लो मेरे कंपेयर में उनकी अचीवमेंट ना के बराबर, उन्हें मैं बताती कि ऐसा ऐसा ऐसा, कहते नहीं नहीं ये इससे ऐसे हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब उस चीज़ में कमी निकालना। मैंने फिर क्या किया, धीरे 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 उनसे डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जो खुद अचीव कुछ नहीं कर पाया और दूसरा कोई करना चाह रहा है, उसका भी आप उत्साह ख़त्म कर रहे हो, आप उसको भी कुछ करने से रोक रहे हो, तो ये गलत है। इसलिए बेटर है ऐसे इंसान से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन की जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदे की सलाह गलत है, हर इंसान आपको गलत बात बता रहा है, नहीं, बट आपको ये खुद से हिंट लेना चाहिए, जांचना चाहिए कि कौन इंसान विचारों में अच्छा है और कौन बुरा है। याद रखना, अगर आपके अंदर कोई बुरा विचार भी है और किसी की संगत में आने से आपके विचार अच्छे होने लग जाते हैं, तो वो इंसान सच में एक पॉजिटिव इंसान है। ये मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर किसी इंसान के संपर्क में आने से आपके विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसलिए जिस इंसान के पास आपको जाके एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, एक नया क्रेज़ मिलता है, कुछ करने की हिम्मत आती है, वो इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ किसी एंगल में आपके लिए बेटर होगा। इसलिए नेगेटिविटी को घटाने के लिए, कम करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे। सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। कुछ और नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट जब बैठते हो तो ओम नाम का जाप कर सकते हो। मैंने एक जगह पढ़ा है कि ओम नाम के जाप से आत्मा शुद्ध हो जाती है। एक दोहा है, आई थिंक कबीर जी का होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ओम नाम सबसे बड़ा,
इससे बड़ा न कोई, जो सुमिरन करे ओम का, तो शुद्ध आत्मा होए। आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ओम बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जब आप इसे लंबे तरीके से यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से लग जाएं। सुबह जल्दी उठें, पॉजिटिव एनर्जी लें। सुबह सुबह उठ के कम से कम 5 मिनट तक नेचर के साथ, मिनिमम 5 बोला है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग जैसे बड़े शहरों में होते हैं तो वो छोटे छोटे घर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ नेचर के पास जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी 5 से 10 मिनट आप नेचर के पास जाएं, उससे बात करें। नेचर के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है और इतना अमेजिंग है ना कि जो नेचर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी इंसान से अगर आप लेने जाओगे, अगर उसके पास इतना है तो वो इतने में से आपको इतना ही देगा। लेकिन नेचर के पास तो अथाह है, इतना है कि काउंटलेस है। और जब आप उससे लेंगे तो वो आपको इतना दे देगा कि आपके लिए बहुत से भी ज़्यादा हो। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव रहो, अपने आप को इतना एनर्जी से भर दो। हर सांस में एनर्जी होनी चाहिए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए। सिर्फ और सिर्फ खुशी। कोई आपसे मिले तो उसे स्माइल करके रिस्पेक्ट के साथ बात करें। वो अगर आपका जानकार है, अजनबी है, इवन आपको वो पसंद हो या ना हो, या उसे आप पसंद हो या ना हो, हर एक इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करें। अगर आप दूसरों को सम्मानजनक व्यवहार देंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हो सकता है कुछ पल के लिए या थोड़े टाइम के लिए जो लोग आपको नापसंद करते हैं, क्योंकि ये तो एक कहावत है कि पैसा थोड़ी ना हूँ कि सबको पसंद आ जाऊँ। तो हो सकता है हम किसी को बुरे भी लगते होंगे, आप भी लगते होंगे, मैं भी लगती होंगी। हर एक नज़र, आप किसी भी बंदे का एग्जाम्पल ले लो, कोई ना कोई एक मिल ही जाता है उसमें कमी निकालने वाला। भगवान तक में लोग कमी निकाल देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। तो जितना हो सके अपने अंदर सद्गुणों को लेकर आइए, खुशियों को बांटते रहिए। शेयर करेंगे तो खुशियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी। और अपने दिन को एक एनर्जी के साथ जिए। शाम होते होते एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे घर से चंडीगढ़ आती हूँ ना, ड्राइव करके आती हूँ तो भी मुझे इतना होता है कि मैं फिर से काम में लग सकती हूँ। मुझे कोई थकान फील नहीं होती, मेरे को एक एनर्जी होती है, क्योंकि मैं वो काम खुश होके करती हूँ, एनर्जी के साथ करती हूँ। खुशी से किया गया काम आपको थकान नहीं देगा, आपको निरंतर एक उद्देश्य की तरफ, एक ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो उसे खुशी से करो, स्माइल करके करो। स्माइल, थैंक यू और ये रिस्पेक्ट वाले सिंबल्स यूज़ करके देखो, आपकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5 पैसे का भी खर्चा नहीं है, लेकिन रिजल्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे एंड पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।